केस जीतना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना केस खत्म करना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये उपाय फॉलो किए तो 100% आप भी जल्दी से जल्दी अपना केस खत्म कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और समझ लीजिए कि विश्वास कीजिए, आपके पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। लेकिन उपाय जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि जल्दी से जल्दी अपने मामले को खत्म करने के लिए आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले आइए। और हाई कोर्ट से जो डायरेक्शन लाए हैं, कुछ विशेष मामलों में ही हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, तो उसको लोअर कोर्ट उसके अकॉर्डिंग मामले को खत्म कर सकती है। अब चलते हैं उसकी प्रैक्टिकल एंगल की ओर कि हाई कोर्ट कुछ विशेष मामलों में डायरेक्शन देती है, और जिसमें डायरेक्शन देती है, अब मान लीजिए आपका जो मामला है, आपका जो केस है, उसको कम से कम 5 साल चलते हुए हो गए हो, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन तो ये है। या फिर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उस जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, उस जजमेंट को मानना या ना मानना कोर्ट के ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो केस की सर्कमस्टांसेस हैं, स्थिति है, वो दूसरे केस से थोड़ी सी अलग हो, तो हो सकता है कि वो जजमेंट आपके लिए ना मायने रखे। क्योंकि कई बार होता है कि जो जजमेंट होता है वो अलग केस का होता है, उसकी परिस्थिति और स्थिति अलग होती है, जबकि आपके केस की परिस्थिति सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होती। सबसे पहली बात तो जब आप कोर्ट में जाएं तो थोड़े से पहले पेशेंस हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि आप इम्पेशेंस हो गए, कोर्ट में गए नहीं, 1-2 तारीख पड़ी नहीं, कि आप जो है वकील साहब से लड़ने लग जाते हैं कि वकील साहब मेरा केस जल्दी कीजिए, केस में कुछ नहीं हुआ, जबकि आपका वकील बहुत अच्छा होता है और अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि आपके केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। लेकिन फिर भी आप जो कोर्ट का स्टाफ होता है, जो वकील होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं कि आप दोष देने लग जाते हैं इम्पेशेंस होकर, जबकि आपको ये नॉलेज नहीं होती है कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जो आपका वकील है वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, अपनी ओर से वो बेस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ लड़ने लग जाते हैं। तो हो सकता है अगर आपने लड़ाई की और किसी के साथ झगड़ा किया तो आपका केस कम से कम 5 महीने तो पीछे जा सकता है, क्योंकि जो वकील अच्छे से काम कर रहा है उसके ऊपर भी आप दोष दे रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके फेवर में नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी वकील आप चुने वो उस साइड का होना चाहिए, यानी कि अगर आपका क्रिमिनल केस है तो आप क्रिमिनल केस को कवर करें, यानी कि क्रिमिनल जो एडवोकेट है उसको हायर करें। अगर आपका सिविल केस है तो आप सिविल एडवोकेट को हायर करें। कुछ वकील होते हैं कि होलसेल वो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम वकील होते हैं कि दोनों साइड में परफेक्ट होते हैं, क्योंकि अधिकतर वकील का जो है क्रिमिनल साइड परफेक्ट होता है या फिर सिविल साइड परफेक्ट होता है। कुछ ऐसे होते हैं क्रिमिनल और सिविल में दोनों में परफेक्ट, लेकिन उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे वकील को चुनिए जो आपके केस को परफेक्टली कवर कर पाए। अपने केस की पैरवी पर खुद भी ध्यान रखिए, यानी कि खुद भी पैरवी कीजिए। 2 दिन पहले जो आपकी डेट है उससे पहले अपने वकील को फोन कीजिए कि सर अभी जो डेट आने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि वकील बहुत बिजी होते हैं तो उनको नहीं ध्यान रहता है कि वो बार बार आपको फोन करें। तो आप भी ध्यान रखें और कोर्ट में हमेशा अधिकतर हो सके तो अपनी डेट पर प्रेजेंस रहें, क्योंकि कोर्ट के समक्ष भी आता है कि आप हमेशा कोर्ट में आते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्टी अगर एक बार भी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो हो सकता है जल्दी से जल्दी एक्स पार्टी करके आपके फेवर में केस आ जाए। देखिए, कई बार होती है कि किसी को परेशान करने के लिए सिर्फ केस डाला जाता है और पार्टी पूरी तरह से कमजोर होती है, यानी कि उस केस में कोई दम नहीं होता। ऐसे में जो पार्टी है वो आपको परेशान करने के लिए, केस को लंबा खींचने के लिए बार बार उसको डिले करती है, तारीख पे तारीख लेती जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि बेवजह तारीख ली जा रही है तो जो है एडजस्टमेंट है उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि सर ये बेवजह लिया जा रहा है, और उस पर कोस्ट लगवा दीजिए, यानी कि जब भी वो डिले करेगा, एडजस्टमेंट लेगा, तो उसका एक कोस्ट आपको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो बेवजह जो डिले कर रही है दूसरी पार्टी वो नहीं करेगी और जल्दी से रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। देखिए, ध्यान दीजिए, अब अगर आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो दूसरी पार्टी एक एप्लीकेशन दे रही है, मान लीजिए किसी चीज के लिए, तो उस एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। ये आपका राइट है कि आप उस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब आप एक एप्लीकेशन को पढ़ते हैं तो उसका उत्तर, यानी कि उसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिएगा, क्योंकि उसकी एक एप्लीकेशन आपके केस को 5-6 महीने पीछे खींच सकते हैं। आप उसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो सके। कई बार होता है कि आप अपने केस के डिले के खुद कारण होते हैं, क्योंकि आप स्टेप पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप स्टेप्स पर ध्यान देने लग जाएंगे, बेवजह केस डिले हो रहा है, ऑब्जेक्शन लीजिए, अपने वकील साहब को बोलिए ऑब्जेक्शन लेने के लिए, वो लेंगे। बेस्ट वे में कवर करते हैं वकील भी, लेकिन आप
आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये 4-5 चीज भी फॉलो कर रहे हैं तो यकीनन आपका जो कोर्ट केस है, यानी कि जो आपका केस है वो 100% नाजायज तरीके से तो या बेवजह तो डिले होने से रहा और जल्दी से जल्दी आप अपने केस का रिजल्ट पा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे बात कर अपनी क्वारी का क्लियरेशन यानी कि समाधान पा सकते हैं। 100% हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है लीगली तौर पर उसको शॉर्ट आउट करें। धन्यवाद।